अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरिया को। डायरिया कॉमन होता है बच्चों में एंड एडल्ट्स। सीवियर डायरिया में रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मोस्ट कॉमन कॉज जो डायरिया का होता है वो है वायरसेस। बच्चों में रोटा वायरस बहुत कॉमन है, एडल्ट्स में नॉर्वक वायरस। अदर कॉजेज़ में आ जाते हैं बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। इसमें आ जाते हैं कंफाइलोबैक्टर जेजुनी, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में होता है और कंप्लेन करते हैं एब्डोमिनल सीवियर एब्डोमिनल पेन की। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ई कोलाई, जियार्डिया, सल्मोनेला, शिगेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कॉलेरा, यर्सीनिया। नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में आ जाते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस्केमिक बाउल डिजीज़, रेक्टोसिग्मोइड एब्सिस, विपल्स डिजीज़, स्क्लेरोडर्मा, स्मॉल बाउल डायबिटिकलोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, पर्नीशियस एनीमिया, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड लैब इन्वेस्टिगेशन है वो है स्टूल कल्चर। ट्रीटमेंट वायरल बैक्टीरिया सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ही ठीक हो जाता है। इन केस ऑफ बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेस्टेशन ट्रीटमेंट इज़ एज फॉलोज। ठीक है, कंफाइलोबैक्टर जेजुनी में देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg BD फॉर 7 days। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल में मेट्रोनाइडाजोल 500 mg फॉर 10 to 14 days। एंड वेनकोमाइसिन followed by vancomycin 125 mg for 10 to 14 days। अच्छा, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल में मेट्रोनाइडाजोल के साथ ही वेनकोमाइसिन देंगे। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में मेट्रोनाइडाजोल 500 mg to 750 mg for 10 days followed by पैरोमाइसिन 500 mg for 7 days। ई कोलाई में देंगे एजिथ्रोमाइसिन 1 mg इन सिंगल डोज, या फिर देंगे रिफेक्सिम, या फिर देंगे लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg फॉर 1 डोज। अच्छा, जार्डिया में जार्डिया का ट्रीटमेंट है मेट्रोनाइडाजोल 500 mg to 750 mg फॉर 5 days, या फिर देंगे और टीनिडाजोल 2 mg इन सिंगल डोज। अगर सल्मोनेला है तो देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg फॉर 5 to 7 days, एजिथ्रोमाइसिन 1 gram फॉर 1 day फॉलोड बाय 500 mg फॉर 6 days। शिगेला का ट्रीटमेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg फॉर 5 to 7 days, या फिर एजिथ्रोमाइसिन देंगे 500 mg फॉर सिंगल डोज, देन फिर इसको 250 mg पे शिफ्ट कर देंगे फॉर 4 days। कॉलरा में सिप्रोफ्लॉक्सासिन 1 gram इन अ सिंगल डोज, एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी। यर्सीनिया में देंगे डॉक्सीसाइक्लिन एंड टोब्रामाइसिन और जेंटामाइसिन। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। अब हम बैरिस इसोफेगस को डिस्कस करेंगे। नॉर्मल इसोफेगस का जो एपिथेलियम है वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एसिडिक रिफ्लेक्स की वजह से ये एपिथेलियम चेंज हो जाता है इनटू द कोलमनार एपिथेलियम। इट इज़ अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन रिलेटेड टू क्रॉनिक गर्ड। द हॉलमार्क इज अ चेंज इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द डिस्टल इसोफेगस फ्रॉम द नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम टू कोलमनार अपीयरिंग म्यूकोजा रेफर्ड टू एज इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एडिनोकार्सिनोमा। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम करेंगे वो है इसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्पेप्सिया को। डिस्पेप्सिया क्या है? एपिसोडिक या रिकरेंट पेन डिस्कम्फर्ट अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉक्सिमल जीआईटी ट्रैक रिलेटेड टू मील्स। ठीक है, खाना खाने के फ़ौरन बाद या आधे घंटे बाद बिहाइंड द स्टर्नम पेन होना या डिस्कम्फर्ट फील होना, इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। कॉजेज़ क्या है इसके? गर्ड, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में मेजॉरिटी केस में एच पायलोरी पॉजिटिव होता है। अदर कॉजेज आर गैस्ट्रोपेराइसिस, बिलियरी कॉलिक, गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस लाइक एस्पिरिन एंड एनसैड्स, इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एच पायलोरी के लिए हम क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एच पायलोरी। स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है एंड यूरिया ब्रेड टेस्ट। यूरिया ब्रेस्ट जो स्टूल एंटीजन टेस्ट है ये प्रीफर्ड टेस्ट है फॉर इनिशियल डायग्नोसिस। जब हम एच पायलोरी का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो टेस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है वो होता है प्रीफर्ड टेस्ट है यूरिया ब्रेड टेस्ट। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, डिस्पेप्सिया के लिए हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स देते हैं या फिर H2 ब्लॉकर्स देते हैं। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं मोर रैपिड रिलीफ।
अगर सिम्टम्स लेस हैं तो उसमें बेहतर ये है कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाएं। अच्छा, क्रॉनिक एसिड सप्रेशन की वजह से इट में रिजल्ट इन द मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन, विटामिन B12, कैल्शियम और स्मॉल बाउल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्रॉनिक एसिड सप्रेशन के। H पायलोरी के लिए ट्रीटमेंट में क्या देंगे? इसकी ट्रीटमेंट जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है ट्रिपल थेरेपी फॉर 10 to 14 डेज़। इसमें प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर देंगे, BD, क्लैरिथोमाइसिन 500 mg BD एंड एमोक्सिसिलिन 1000 mg BD फॉर 10 to 14 डेज़। अच्छा, इसका इरेडिकेशन रेट जो है वो 70 to 85% है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर क्लैरिथोमाइसिन। अब इसमें अमोक्सिसिलिन की जगह पे हम मेट्रोनाइडाजोल देंगे, ये भी 10 to 14 डेज़ के लिए। इसका इरेडिकेशन रेट भी 70 to 85% है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स प्लस अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम BD फॉर 5 डेज़ दें इसको, फिर फॉलो करें नेक्स्ट 5 डेज़ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर क्लैरिथोमाइसिन एंड टिनिडाजोल, ये 5 डेज़ के लिए दें। इसका इरेडिकेशन रेट जो है वो मोर देन 90% है। एंड ट्रीटमेंट के बाद जो हम इसका चेक करेंगे कि कितना सक्सेसफुल इरेडिकेशन हुआ है, तो वो है यूरिया ब्लड टेस्ट। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।